सब्सक्राइब करें कोहिनूर इस्लामिक चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आप तक। जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो लोग शराब और जुए का कारोबार करते हैं, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो लोग तवाइफों का कारोबार करते हैं, जो लोग आवारगी और हराम कारोबार करते हैं और वो समझते हैं इसी में हमारी रोजी लिखी हुई है, तो मैं उनको समझा दूं कि आप अल्लाह से हलाल मांगो ना, हलाल मांगो और ये अकीदा दुरुस्त कर लो। जिस तरीके से हर मजहब का मानने वाला इंसान ये अकीदा रखता है कि मौत से कोई बच नहीं सकता, आकर के रहे, कोई मौत से बच नहीं सकता। और मौत के हवाले से कुरान ने कह दिया लिकुल्लि उम्मतिन अजल इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और फिर मौत की जगह नहीं बताई गई, कहां मरोगे कोई नहीं जानता। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि जमीन पर तुम मरोगे तुम्हें नहीं मालूम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक शख्स मौजूद था, आप भी तशरीफ फरमा थे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम लिबास बशरी में तशरीफ लाए, उसको घूर रहे थे। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हुजूर ये मुझे घूर रहा है। तो आपने फरमाया तुम क्यों घूर रहे हो? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते या सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसकी रूह तो मुझे चीन में कब्ज करनी थी, ये अभी तक यहां बैठा हुआ है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने माजरत किया, हुजूर ये मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। हवा में उड़ाकर चीन भेज दिए, वहां इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंचकर रूह कब्ज कर ली। मौत ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। मौत ऐसी सच्चाई है कि दुनिया का कोई इंसान इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे एक दोस्त थे, उनके गैर मुस्लिम पार्टनर थे। उस दोस्त की पोजीशन कैंसर की वजह से बड़ी सख्त थी, जहां बलक थे, जहां कनी का आलम था। और वो गैर मुस्लिम कारोबारी लोग उनको देखने के लिए गए थे। मैं भी पहुंचा और देख करके जब मैं लौटा तो उस दोस्त के भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर कह रहा है 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन दोगे तो कुछ थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो सकती है। हजरत आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई सकरात जैसी पोजीशन मुझे लग रही है, आगे आपकी मर्जी की बात है। लेकिन वो गैर मुस्लिम असरात खड़े थे तो मैंने फिर समझाना शुरू किया मौत के बारे में। गौर से सुनिएगा। मैंने कहा अगर आप ये तसव्वुर करते हो कि इसे मौत से बचा ले जाएंगे, नहीं बचा सकते। मौत उसके वक्त पर आएगी और यही वो वक्त है जहां ताकतवर भी खुदा के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। किस तरीके से? इसको कुरान ने मेंशन किया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कह रहा है जब रूह हलक में अटकती है तो तुम करीब रहकर उस बंदे को तक रहे होते हो। देखिए ना, कोई अरबपति है और वो अरबपति, उसका बेटा अगर बीमार है तो कहेगा मैं सारी दौलत खर्च करके मेरे अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूं। डॉक्टर्स को खड़ा करेगा, डॉक्टर साहब आप यहीं रहें, जितनी फीस हो आप ले लीजिएगा, आप जाएं तो किसी और डॉक्टर को खड़ा रखें, लेकिन मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, आप ट्रीटमेंट बराबर करें। डॉक्टर खड़ा है, बाप भी खड़ा है, मां भी खड़ी है, मरीज लेटा हुआ है। सब क्यों खड़े हैं? रूह न निकले।
सब करीब क्यों हैं? ताकि उस वक्त की उसकी गुफ्तगू भी समझें और उसके लिए कुछ इंतजाम भी कर सके। लेकिन मौला फरमाता है, अल्लाह अकबर, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, ऐ बंदो तुम समझ रहे हो तुम इसके करीब हो, लेकिन हम तो तुम सबसे ज्यादा इसके करीब हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है, तुम समझ रहे हो कि तुम इसके करीब हो, अल्लाह फरमाता है तुमसे ज्यादा तो हम इसके करीब हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमको देख नहीं सकते। और फिर आगे कुरान कहता है, लगाओ तुम्हारा सोर्स जितना लगाना है, डॉक्टर बुलाओ, करीब खड़े रहो, खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम ताकतवर हो तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर दो। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए। कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहे। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे और अल्लाह ने किस्मत में मुसीबत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के फैसले पर अपने आप को सरेंडर कर दिया।